Good morning, student. Welcome to TSN School. Children, today I am going to read chapter 22, Use of has have. Use of has have. आज मैं आपको चैप्टर 22 में हैज़ हैव का यूज़ कैसे लेते हैं वो मैं बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करेंगे और इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट बताते हैं हैज़ इज यूज विथ ही शी इट एंड पर्टिकुलर नेम फुल स्टॉप। बच्चों हैज़ का यूज़, ये जो HAS हैज़ है HAS हैज़ का यूज़ बच्चों कहाँ लिया जाता है? जब हम ही शी और इट जब जहाँ पर ही शी और इट लगाया जाता है, जहाँ पर ही शी और इट का यूज़ होता है वहाँ पर हम हैज़ का यूज़ लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों फिर से मैं बताती हूँ, ही का यूज़ हम कहाँ लेते हैं बच्चों? जब कोई बॉय और मैन के बारे में बात होती है। शी का यूज़ कहाँ लेते हैं बच्चों हम? जब कोई गर्ल या वुमेन के बारे में बात होती है। ठीक है, और इट जब नॉन लिविंग थिंग होती है तब हम इट का यूज़ लेते हैं। तो जब इन तीनों का यूज़ जहाँ पर आता है बच्चों, जब हम ही शी और इट का यूज़ करते हैं वहाँ पर साथ में हैज़ का यूज़ भी लिया जाता है। ठीक है बच्चों, ही शी और इट जब हम किसी बॉय मैन या गर्ल वुमेन या नॉन लिविंग थिंग ही शी इट का यूज़ ले रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में उस जगह ये लगाया जा रहा है ही शी और इट, तो वहाँ पे साथ में हैज़ का यूज़ भी लिया जाता है। वहाँ पे हैज़ का यूज़ लेते हैं, हैज़ लिखते हैं हम। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों हैव। देखिए बच्चों हैव इज़ यूज विथ आई वी यू दे फुल स्टॉप। बच्चों हैव का यूज़ वहाँ पर आता है बच्चों जहाँ पर आई वी यू और दे का यूज़ लिया जाता है। देखो बच्चों, जहाँ पर आई मीन्स होता है बच्चों मैं, वी का मतलब होता है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों। देखो मैं फिर से रिवीजन कर रही हूँ, फिर से आपको रिवाइज कराते जा रही हूँ, अच्छे से फिर से ध्यान दिला रही हूँ। आई का यूज होता है मैं, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम, और दे मीन्स सामने वाले जो होते हैं, दे जिनके बारे में बात करते हैं वो। तो इन सब का यूज़ जहाँ पर ये चारों वर्ड लिखे जाते हैं, इन सब का यूज़ होता है वहाँ पर बच्चों हम हैव का यूज़ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब चैप्टर में और समझेंगे हम। चैप्टर रीडिंग करते हैं। शीना हैज़ ए बुक फुल स्टॉप। देखिए बच्चों यहाँ पे शीना एक गर्ल है। ओके, शीना की बात हो रही है, शीना एक गर्ल है, जहाँ पे हम शी का यूज़ भी ले सकते हैं और यहाँ पे अभी इसका नेम का यूज़ आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो शीना एक गर्ल है तो इसके बारे में बात हो रही है, तो शीना के साथ में हमने हैज़ का यूज़ लिया। ठीक है, एक गर्ल के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे शी का यूज़ भी हो सकता था, इसके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हमने इसके साथ में एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बच्चों, एक पर्टिकुलर नेम, ध्यान दीजिए, एक पर्टिकुलर नेम, ये शीना है, इस गर्ल का नेम क्या है बच्चों? शीना। ठीक है, एक लड़की के बारे में बात हो रही है, उसका नाम लिखा जा रहा है, यहाँ पे शीना का नेम आ रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर नेम का यूज़ आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे हम हैज़ का यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा गया है? हैज़। फाइन, शीना हैज़ ए बुक, शीना के पास एक बुक है, किताब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आई हैव ए काइट फुल स्टॉप। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आई का यूज़ है, ये बच्चा ये बॉय अपने बारे में बात कर रहा है, ये खुद के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आई का यूज़ आया बच्चों, तो इसलिए हैव का यूज़ लिया गया है। आई के साथ किसका यूज़ आता है? हैव का। आई हैव ए काइट, मेरे पास एक पतंग है। ये बॉय क्या बोल रहा है? ये लड़का अपने बारे में बोल रहा है, आई हैव ए काइट, मेरे पास एक पतंग है। ठीक है, काइट है। आई के साथ किसका यूज़ हुआ? है। नेक्स्ट है बच्चों, वी हैव टॉयज फुल स्टॉप। देखिए बच्चों यहाँ 2 बच्चों के बारे में बात हो रही है, 2 बॉयज़ एंड गर्ल्स है, इनके बारे में बात हो रही है और यहाँ वी का यूज़ आ रहा है। किसका यूज़ आ रहा है बच्चों? वी। तो जैसा कि ऊपर बताया गया था बच्चों, चैप्टर में ऊपर स्टार्टिंग में बताया है कि आई वी यू दे, जब इनका यूज़ आता है तो उसके साथ में हम हैव का यूज़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, वी हैव टॉयज, हमारे पास खिलौने। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया बच्चों। नेक्स्ट है, दे हैव पेन्स फुल स्टॉप। देखिए बच्चों ये सामने किसी 2 बच्चों की बात हो रही है, जैसे सामने कोई बच्चा होता है तो हम दे का यूज़ लेते हैं, हम बोलेंगे कि उनके पास पेन्स है। जैसे 2 बॉयज़ के बारे में बात हो रही है, इनके हाथों में क्या है बच्चों? पेन्स है, तो हमने क्या लिखा? दे हैव पेन्स, उनके पास क्या है? पेन्स है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे दे का यूज़ आ रहा है तो इसलिए हैव का यूज़ लिया गया। फाइन, चलिए नेक्स्ट बच्चों,
नेहा हैज़ ए बॉक्स फुल स्टॉप। नेहा के पास एक बॉक्स है। अब देखिए बच्चों, फिर से ध्यान दिला रही हूँ मैं। नेहा, एक पर्टिकुलर नेम के बारे में बात हो रही है बच्चों। किसी का नेम बताते हुए, किसी का नाम का यूज़ लेते हुए हमने नेहा के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ नेहा का नाम लिया गया है, नाम लिखा गया है, ठीक है, नेम लिखा है। तो इसलिए जब कोई पर्टिकुलर नेम दिया जाता है तो उसके साथ हमेशा हैज़ का यूज़ होता है बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से लर्न करना। नेहा हैज़ ए बॉक्स। नेहा के पास क्या है? एक बॉक्स है, ठीक है, हैज़ का यूज़ आया। राजा हैज़ ए बैट फुल स्टॉप। राजा के पास एक बैट है। देखिए बच्चों, यहाँ भी एक पर्टिकुलर नेम, एक किसी का नेम लिखा जा रहा है, नेम लिख के बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर नेम लिया जा रहा है, उसका नाम लेके बात कर रहे हैं, तो हम हैज़ का यूज़ आ रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, लास्ट लाइन देखते जाइए। वी हैव बॉल्स फुल स्टॉप। देखिए बच्चों, यहाँ टू बॉयज़ आपस में अपने बारे में बात कर रहे हैं, उनके हाथों में बॉल है, ठीक है, तो वो अपने बारे में जब आपस में बात कर रहे हैं तो वी का यूज़ आ रहा है बच्चों। तब वी, यहाँ पे वी लिखा गया है तो इसमें यहाँ पे हैव का यूज़ आएगा। उसके साथ में किसका यूज़ आएगा? हैव का। वी हैव बॉल्स। हमारे पास बॉल्स हैं, ठीक है। ये आपस में टू बॉयज़ आपस में बात कर रहे हैं, टू चिल्ड्रन आपस में बात कर रहे हैं। वी हैव बॉल्स। हमारे पास क्या है? बॉल्स है। नेक्स्ट बच्चों, गीता हैज़ ए डॉल फुल स्टॉप। देखिए बच्चों, फिर से गीता, एक पर्टिकुलर एक गर्ल के नेम की बात हो रही है। यहाँ पे पर्टिकुलर इस गर्ल का नेम लिखा गया है। गीता हैज़ ए डॉल, सॉरी, तो यहाँ गीता का नेम लिखा है। गीता जब नेम लिखा गया है तो इसके साथ में हैज़ का यूज़ आया। इसका मीनिंग क्या हो गया? गीता हैज़ ए डॉल, गीता के पास एक डॉल है, ठीक है बच्चों। लास्ट, यू हैव ए कैट। देखिए बच्चों, यू का यूज़ आ रहा है। जब यू का यूज़ आता है तो ऊपर हमने पढ़ा है, यू जहाँ पे यूज़ आता है तो उसके साथ में हैव का यूज़ लिया जाता है बच्चों। तो यू हैव ए कैट, इसका मीनिंग हो गया तुम्हारे पास एक कैट है, तुम्हारे पास एक बिल्ली है। फाइन बच्चों, इसे फिर से ढंग से सुन के समझना बच्चों। चलिए नेक्स्ट, इसकी वर्कशीट करते हैं बच्चों। हैज़ और हैव का यूज़ वर्कशीट में दिया है। हैज़ और हैव का यूज़ आपको लेना है और यहाँ फिलअप्स में फिल करते जाना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस वर्कशीट में यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं सामने, साथ में ही आपको सेंटेंसेस दिए हैं, उसके सामने सेंटेंसेस लिखे गए हैं। आपको बच्चों इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है, इन सेंटेंसेस को रीडिंग करते जाना है और किस जगह पे हैज़ और कहाँ पर हैव का यूज़ आएगा वो आपको यहाँ पे फिल करते जाना है, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे फर्स्ट है बच्चों नंबर 1, आई डैश ए हैट। ओके, आई डैश ए हैट। बच्चों यहाँ पे आई लिखा गया है। जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर में बताया कि जहाँ पर आई का यूज़ होता है बच्चों, वहाँ पर हम हैव का यूज़ लेते हैं। ये ऊपर हैव लिखा है हैव, तो यहाँ आई के साथ हम हमेशा हैव लिखते हैं, HAVE हैव लिखेंगे और हैव का यूज़ लेंगे। यहाँ पे फिल करेंगे हैव, स्पेलिंग है HAVE हैव। फुल सेंटेंस बना, आई हैव ए हैट फुल स्टॉप। मेरे पास एक हैट है। देखो ये बॉय अपने बारे में बात कर रहा है, आई का यूज़ आ रहा है, तो हमने आई के साथ किसका यूज़ लिया बच्चों? हैव का, ठीक है। चलिए नंबर 2, राधा डैश टॉय फुल स्टॉप। देखिए बच्चों, राधा, यहाँ पर्टिकुलर इस गर्ल का नेम आ रहा है, ठीक है। इस पिक्चर में देखिए गर्ल है राधा, इस गर्ल का नेम यूज़ में लिया जा रहा है बच्चों। तो जब भी पर्टिकुलर किसी पर्सन का नेम यूज़ में लेते हैं तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं? हैज़। किसका यूज़ लेते हैं बच्चों? हैज़। आपको यहाँ हैज़ फिल करना है, HAS हैज़, HAS हैज़, ठीक है। क्या सेंटेंस बना बच्चों? राधा हैज़ ए टॉय फुल स्टॉप। राधा के पास क्या है? एक टॉय है, एक खिलौना है। नंबर 3, वी डैश पेन्स, वी डैश पेन्स। अब वी के साथ बच्चों हैव का यूज़ लेंगे, HAVE हैव। वी हैव पेन्स फुल स्टॉप। हमारे पास पेन्स है। ये बच्चों, ये 2 चिल्ड्रन है, ये अपने बारे में बात कर रहे हैं। वी का यूज़ आया है इसलिए यहाँ हैव का यूज़ आएगा। वी हैव पेन्स, हमारे पास पेन्स है। नेक्स्ट नंबर 4, मोहन डैश ए बॉल, ठीक है। मोहन, यहाँ पर्टिकुलर मोहन, इस बॉय का नेम लिखा गया है, इस मोहन का नेम लिखा गया है, पर्टिकुलर नेम है बच्चों। तो जहाँ पर पर्टिकुलर नेम लिया जाता है तो वहाँ हैज़ का यूज़ होता है, हैज़। मोहन हैज़ ए बॉल फुल स्टॉप। मोहन के पास क्या है? एक बॉल है। नेक्स्ट बच्चों नंबर 5, दिनेश डैश ए पेट। दिनेश, यहाँ पर्टिकुलर फिर से एक नेम का यूज़ लिया गया है दिनेश का, ठीक है। तो नेम का यूज़ आया है बच्चों, तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ आएगा, HAS हैज़।
दिनेश हैज़ ए पेट, फुल स्टॉप। दिनेश के पास एक पेट है। ओके, नेक्स्ट नंबर 6, किड डैश ए बिब। ओके बच्चों, यहाँ एक बच्चे के बारे में बात की गई है। एक बच्चा है, ठीक है, किड, तो उसके पास एक हेड ए बिब, मतलब उसके एक बिब जो होता है बच्चों, छोटे बच्चों का होता है। ये पिक्चर में देखिए, ये बिब, इसको बिब बोलते हैं, जो कि बच्चे, छोटे बच्चों को, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, किड होते हैं, उनको पहनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर्टिकुलर एक बच्चे की बात हो रही है जिसकी किड पहना हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे हैज़। किसका यूज आएंगे बच्चा? हैज़। किड हैज़ ए बिब। किड के पास क्या है बेटा? उसके पास एक बिब है, उसने एक बिब पहन रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आई। आई का यूज आ रहा है बच्चों, आई के साथ हमेशा किसका यूज आता है बच्चों? हैव। आई हैव बुक्स, मेरे पास बुक्स है। ठीक है, ये बच्चा अपने बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ आएगा आई हैव बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट आई हैव, फिर से आई के साथ हैव का यूज आएगा बच्चों। आई हैव ए कैट, ये बॉय बोल रहा है मेरे पास एक कैट है, तो आई के साथ हैव का यूज लिखना है यहाँ पे, आई हैव ए कैट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों नंबर 9, जॉन हैज़। देख लीजिए बच्चों, पर्टिकुलर नेम का यूज आ रहा है, जॉन हैज़ अ ब्लैक कोट, फुल स्टॉप। जॉन के पास एक ब्लैक कोट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आ गया जॉन हैज़, हैज़ का यूज लेंगे हम। नंबर 10 है यू हैव, किसका यूज आएगा बच्चों? देखिए जैसे पहले बताया गया, ऊपर दिखाया गया था कि आई, वी, यू और दे के साथ में हैव का यूज आता है, तो हम यहाँ हैव लिखेंगे। यू हैव ए काइट, फुल स्टॉप, तुम्हारे पास एक काइट है। ठीक है, इस बॉय के बारे में बात हो रही है कि यू हैव ए काइट, तुम्हारे पास एक काइट है। ओके फाइन बच्चों, तो आज मैंने आपको चैप्टर 22 भी रीडिंग कराया है और उसके साथ में उसकी वर्कशीट भी कराई है, हैज़ हैव का यूज़ लेना। ठीक है, तो ये वर्कशीट अपने आप कंप्लीट करेंगे बच्चों, आप भी इस तरह से देख के, पढ़ के, समझ के बच्चों, और इस चैप्टर को फिर से रीडिंग करेंगे और ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। फाइन, थैंक यू।